सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि आज मार्केट के मूव्स इतने इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले चर्चा मार्केट की करेंगे। निफ्टी तकरीबन आप देखें तो 1.5% ऊपर, सेंसेक्स में भी देखें तो करीब 1100 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और डॉलर रुपी के जो आंकड़े फिलहाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फेवरेबल है, लेकिन भारतीय मार्केट्स में जो तेजी आई है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है, तकरीबन 3 महीने के निश्चित स्तर पर है, 4% नीचे। और ये अपने आप देखें तो मार्केट्स के लिए बड़ा सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव हो जाता है। चलिए एक एक करके पहले इंट्राडे चार्ट दिखाता हूं निफ्टी का, इससे समझ में आएगा कि क्या मूड माहौल चल रहा है। तो लगातार हाईस के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, 350 अंकों की करीब की तेजी है, 1.5% ऊपर है। बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बढ़त है, रेजिलियंस है, हाई से थोड़ा सा टूटा है लेकिन अभी भी 1.25% की अच्छी खासी बढ़त, 650 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। और ओवरऑल एफएनओ मार्केट के संकेत भी हमारे लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि एफएनओ का हीट मैप क्या कह रहा है, क्योंकि इससे हमें समझ में आ जाता है कि वायदा बाजार के जो ट्रेडर्स हैं किस चीज़ को, किस डेटा पॉइंट को ध्यान में रख के अपनी पोजीशनिंग बना रहे हैं। तो बुलिश मोमेंटम है फिलहाल के लिए, 100 शेयरों में नई लॉन्ग पोजीशन बन रही हैं, 87 ऐसे हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे के चलते तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट्स नए बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 24, लॉन्ग अनवाइंडिंग है 5 शेयरों में। क्लियरली बड़े दिनों के बाद ऐसी स्ट्रॉन्ग मार्केट की ब्रेथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है जहां पर ज्यादातर वायदा बाजार के स्टॉक्स बड़े मूव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो डेटा हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, लेकिन प्रिसाइजली मैं आपको बताता हूं। लॉन्ग बिल्ट अप L&T फाइनेंस है, HDFC AMC, ओनो मिंडा, चोला इन्वेस्टमेंट, मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर आप देखें तो बढ़िया बढ़त है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको देखने को मिलेगा, कल्याण ज्वेलर्स 10% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% की तेजी, नवामा मिल्थ यहाँ पर भी आप रखेगा फोकस, और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर आपको नजर आएगी 5% की तेजी है। तो तेजी वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा, गिरावट में खबरों के चलते औरबिंदो फार्मा में कट देखने को मिला, वेदांता जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आएगी, अदानी पावर, NTPC, टोरेंट फार्मा, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको नजर आएगी गॉडफ्रे फिलिप्स में। सिप्ला को देखें और फेडरल बैंक, मैनकाइंड, कोलगेट, ये ना के बराबर है, ये कोई गिरने वाले स्टॉक्स थोड़ी ना है, इनमें 1% की भी गिरावट नहीं है। तो मार्केट का पूरा क्लियर कट माहौल आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ तेजी का ही नजर आ रहा है। लेकिन तेजी के लिहाज से मार्केट के डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए, काम करते हैं। पहले ऑप्शन चेन का डेटा आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, आप भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़कर देखता हूं कि एफएनओ के जो ट्रेडर्स हैं वायदा बाजार के, वो किस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो निफ्टी पर फिलहाल के लिए आप देखें तो जो स्तर चल रहा है इसके हिसाब से 24,000 ये एक हर्डल है जहां पर 2.42 करोड़ शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपको नजर आएगा और 1.37 करोड़ शेयरों का एडिशन है। तो 24,000 ये हर्डल फिलहाल के लिए बना हुआ है, कॉल राइटिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर आप सपोर्ट ढूंढने जाएं तो तकरीबन 23,900 के आसपास है, छोटी सी रेंज है। देखिए स्पॉट चल रहा है 23,960, 24,000 आपका रेजिस्टेंस, 23,900 आपका सपोर्ट, 1.59 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, और जिसमें मैक्सिमम आज ही के दिन ऐड होता हुआ नजर आया है। ये तो रहा निफ्टी का हाल, लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा को भी समझ लिया जाए। ऑप्शन डेटा आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या हो रहा है, वायदा बाजार के ट्रेडर कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो 58,000 पर आप देखें तो 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 1.72 लाख एडिशन आज आपको देखने को मिला। तो 58,000 ये आपके लिए फिलहाल के लिए हर्डल बना हुआ है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर है सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग। वहीं सपोर्ट के लिहाज से आप ढूंढें पुट राइटिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो 57,000 के स्तर पर आप देखें तो 5.74 लाख शेयरों का, और उसमें 1.68 लाख शेयर आज ही के दिन जुड़े हैं। तो जो रेंज निकल कर आई है 1000 अंकों की, 57,000 से लेके 58,000 तक, जहां पर बैंक निफ्टी आप देखें तो अगर एक बार 24,000 के ऊपर टिक गया तब आपको एक कंफर्टेबल बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अभी तक के डेटा को कैसे रीड किया जाए, एफएनओ के स्टॉक्स के साथ आप देखें तो यहाँ पर एक्शन हमने आपके स्क्रीन पर रखा। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं, उन्हीं से समझेंगे कि ट्रेडिंग के लिहाज से कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के आशीष भैती हमारे साथ। आशीष जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया हफ्ते की शुरुआत, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, बढ़िया तेज़ी है, चारों तरफ तेज़ी है। अब आज मार्केट के डेटा को कैसे रीड करें सर, और ट्रेड्स क्या बन रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी देखिए तेजी तो है, लेकिन जो मेजर मूव आया था वो गैप अप नहीं आया था। और अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो पिछले 9 बजे से 9:15 से अभी तक कंसोलिडेट ही कर रहा है।
तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे। कोई भी डिप आए जरूर खरीदने की सलाह है। जिनके पास भी लॉन्ग है 23,800 के करीब का भी एक स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनली अब इसमें इस मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि अब हम थोड़ा सा वापस वॉर के न्यूज फ्लो को अब एडजस्ट करके अब अपने डोमेस्टिक सेंट्रिक मूव पे फोकस करेंगे। तो यहाँ हमें लग रहा है कि निफ्टी वेल प्लेस्ड है 24,450 तक के मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पोजिशनली बाय करें, 23,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज्यादा अच्छा बना हुआ है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी प्लेस्ड है आज भी, अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स में एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, सारे एनबीएफसीज में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। तो यहाँ पे मोमेंटम चेज करने की ज्यादा सलाह है कंपेयर टू निफ्टी। जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना चाहिए 57,200 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है बैंक निफ्टी में 58,000 और 58,500 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हो, तो फोकस रखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी। डेटा आपके साथ शेयर फिलहाल के लिए कर दिया गया है। अच्छा सर, ट्रेड के लिए हाथ से कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर? जी, सबसे पहले तो बैंक ही रहेगा। उसमें से एयू फाइनेंस बैंक में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बना है और ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने को मिली है। थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ इंट्राडे में, तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे री एंटर करने के लिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1020 1020 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसकी इमीडिएटली वो 1060 और 1080 1080 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो भारत फोर्ज का है। ऑटो एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत अच्छी बाइंग ऑटो स्टॉक्स में आज देखने मिला। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। भारत फोर्ज ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो था 2000, उसको चैलेंज करता हुआ देखने मिला, और कॉल राइटर्स इस पोजीशन पे, इस लेवल पे पुश हो रहे हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे भारत फोर्ज में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1980 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 2050 2050 और 2080 तक के भी लेवल्स यहाँ देखे जा सकते हैं। आशीष जी, तीसरा स्टॉक जो है वो डीएलएफ का है। पूरा का पूरा रियल्टी पैक काफी प्रेशर में था पूरे वॉर सिनेरियो में, हमने देखा। और अब यहाँ पे इसीलिए एक शॉर्ट कवरिंग मूव बहुत बड़ी देखने मिली है। पूरा की पूरे रियल्टी पैक में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल रहा है, और डीएलएफ वापस जो अपने मई के हाइज को टेस्ट कर रहा है। अगर ये सरपास होता है तो इसका 200 MI 660 पे प्लेस्ड है। तो आप देखिए काफी अभी भी हेडरूम बड़ा है इसमें ऊपर की तरफ मूव करने का। भले या 4.5% मूव है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई भी डिप आया इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 600 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 630 और 650 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। 630 650 तक के लेवल जहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, क्विकली रिकैप करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखें तो ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि बैंकों में रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ है। ब्रेकआउट है निफ्टी बैंक पर, यहां पर बढ़िया स्ट्रेंथ है। 1020 के स्टॉप लॉस के साथ 1060 1080 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं भारत फोर्ज की, तो इसमें ऑटो के साथ साथ डिफेंस का भी एक एडिशन है, तो इसी का एक असर है। बढ़िया तेजी है स्टॉक में, आज 3% ऊपर, 1980 का स्टॉप लॉस, 2050 2080 तक के टारगेट्स हैं। और साथ में आप देखें तो आपको डीएलएफ स्टॉक पर भी फोकस रखना है। रियल्टी पैक में परसेंटेज के लिहाज से सबसे बड़ा मूव आपको नजर आएगा। 630 650 दो टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है 600 रुपये का, तो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। तो चलिए इसी नोट पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक आज क्यों ऊंची उड़ान भर रहा है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में जबरदस्त प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। आज 4.5% ऊपर है, फ्राइडे को 4% चला था और इनफैक्ट अगर आप पिछले 4 दिनों के प्राइस एक्शन को देखें तो ऑलमोस्ट 14-15% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। देखिए, एक तो यूएस ईरान डील है, कच्चे तेल का इम्पैक्ट है, लेकिन और ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, जानते पूरी रिपोर्ट विस्तार से। श्रेया ठाकुर है हमारे साथ। श्रेया, बताइए। राइट आशीष, शानदार तेजी के साथ इंटरग्लोब एविएशन आज के सत्र में भी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा।
जैसा कि आपने मेंशन किया, पिछले 4-5 दिनों से हम अच्छी तेज़ी देख ही रहे हैं। एक तो क्रूड $84 के नीचे आया है। अब डील को लेकर साइन होने वाली जो बातें सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया। साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट भी अब काफ़ी बुलिश आती हुई। तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है सुबह, जो हमने CNBC आवाज़ के दर्शकों को सबसे पहले बताया था। जेफरीज की रिपोर्ट और खरीदारी की राय इन सरों पर। टारगेट प्राइस देखिए, 5,380 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 14-15% का अपसाइड पोटेंशियल इंटरग्लोब एविएशन में जेफरीज को इन स्तरों से नजर आ रहा है। अच्छा, ब्रोकरेज का मानना है कि अब कंपनी ने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी में एक नया अलग तरीका ढूंढा है। तो कंपनी अभी कैपेसिटी एडिशन के बजाय प्राइसिंग डिसिप्लिन पे काम कर रही है, यानी कि कंपनी मार्केट शेयर बढ़ाने के बजाय, उस पर फोकस करने के बजाय टिकट प्राइसिंग, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। इतना ही नहीं, जेफरीज का मानना है कि बढ़ती कॉस्ट के बावजूद अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन ने एक प्रैग्मेटिक ग्रोथ दिखाई है और यही अप्रोच रहेगी इनफैक्ट आगे चलकर भी। मतलब कंपनी उतना ही एक्सपैंड करेगी जितना कि डिमांड है। अग्रेसिव एक्सपेंशन यहाँ पर थोड़ा थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन मैनेज करने पर यही काज होगा। अच्छा, ब्रोकरेज का मानना है कि सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इंटरग्लोब एविएशन के लिए बनेगा इसका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनली कैसे एक्सपैंड कर रही कंपनी, वहाँ पे क्या काम काज कर रहा है, वो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा, जो कि आगे चलकर अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन फॉरेक्स हेजिंग भी कर रही है, और डॉलर रुपये में आपने उतार चढ़ाव देखा होगा, तो उसको नज़र में रखते हुए फॉरेक्स हेजिंग किया जा रहा है, जिससे डॉलर में होने वाले जो खर्चे हैं उसके जोखिम जो है वो थोड़ा कम हो जाए। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन नई इनिशिएटिव्स भी ले रही है, कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, ज्योग्राफिक रीच बढ़ाने के लिए, साथ ही और इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें अभी फिलहाल इंटरग्लोब एविएशन को पसंदीदा स्टॉक बना रहा है। जेफरीज काफ़ी बुलिश है, स्टॉक 4.5% अप आज के सेशन में। ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार स्टॉक के ऊपर राय भी ले लेते हैं। बढ़िया तेज़ी है सर, पिछले 4 दिनों से अच्छे पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है और बढ़त बची हुई स्टॉक में? जी आशीष जी, थोड़ा सा इनफैक्ट ये हमारे रडार पे भी था, लास्ट फ्राइडे से है, बट आज अब पिछले 2 दिनों में जो मूव आ चुके हैं, अब इन लेवल्स पे अब थोड़ा सा चेज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि स्विंग करीब 9-9.5% के 2 दिन में देखने मिल चुके हैं हमें। तो यहाँ पे कोई डिप आए तो ही खरीदारी की सलाह रहेगी। 4850 के आसपास में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 5050 और 5100 तक के लेवल्स निकालने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ और बजिंग स्टॉक्स के ऊपर राय ले लेता हूँ। अभी बात करते हैं हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की। स्टॉक पर फोकस रखेगा, बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 8% ऊपर है। एक बड़ा मूव है, टायर स्पेस के स्टॉक्स में रफ्तार है। एक तो ऑटो चल रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल वाले स्टॉक चल रहे हैं, और साथ में ये जो टायर कंपनीज होती है ना, ये भी क्रूड को बतौर रॉ मटेरियल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो टायर बनाने के लिए क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 8-8.5% ऊपर है स्टॉक, और बढ़ सकता है यहाँ से। जी आशीष जी, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट बना है आज का बीकेटी के में, और अगर आप अभी रिसेंट स्विंग से देखेंगे, फरवरी से स्टॉक ऑलमोस्ट 26% करेक्ट हो चुका था। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अब स्टॉक में बाउंस बैक देखने मिल रहा है। 200 डेमा इसका 2310 पे प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 2310 तक की मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी है, कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2120 का एसएल मेंटेन करें। 2120 के एसएल के साथ यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। L&T फाइनेंस, इसके ऊपर भी राय लेना चाहूँगा सर। क्या जबरदस्त प्राइस एक्शन है, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की स्ट्रेंथ को आपने भी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने डिस्कस किया, लेकिन इस स्टॉक की शुरुआत ही तेज़ी के साथ हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद आता कि ये स्टॉक फ्राइडे को भी चला था। क्या लग रहा है, और तेज़ी बची हुई स्टॉक में? जी देखिए, बहुत शानदार, और आज खुलते ही मेरे ख्याल से 3-4% के गैप अप से खुला था स्टॉक ये, और उसके बाद से भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक वेल प्लेस्ड है 305 तक की मूव दिखाने के लिए। 300 जरूर एक हर्डल है, जो कि कॉल राइटर जोन है, अगर उसको सरपास करता है तो स्टॉक वेल प्लेस्ड है। 305 से 310 तक के लेवल्स दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 289 का एसएल मेंटेन करेगा। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे सस्ता ऑप्शन।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सस्ते ऑप्शन की। सर बताइए कौन सा स्टॉक आया रडार पर? जी आशीष जी, नाम इंडिया यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इससे अब ऑप्शन के थ्रू चेज करने की सलाह रहेगी। जो ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो 1160 1160 की ऑप्शन में खरीदारी करने की है। कॉल में 18 रुपये पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 14 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 24 और सेकंड टारगेट 30 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। 24 से 30 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया तेजी है, 4.5% ऊपर निप्पॉन लाइफ एएमसी का स्टॉक, तो यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और जो टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ पर 1160 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है, 24 से 30 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे और फिर 14 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स और मार्केट पर अपनी राय शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.